जय हिंद दोस्तों। जिस रोम का नाम सुनते ही पृथ्वी कांप उठती थी उसे खंडर होते हुए पाया गया है। यूनानी गौरव के चिन्ह विलुप्त हो चुके हैं। सीजर के राज्य में मकड़ियां जाले बुनती हैं और न जाने कितने ही परम वैभवशाली राष्ट्र गिरे और उठे। जब हजारों वर्ष के संघर्ष के बाद विदेशी विजेताओं की चेष्टा के सामने भारतीय राष्ट्र को चट्टान की तरह अड़े देखता हूँ तो उन ऋषि मुनियों की सहज याद से मन तरोताज़ा हो जाता है, जिन्होंने अपने त्याग और सेवा से गुरुकुल जैसी उत्कृष्ट शिक्षा व्यवस्था की आधारशिला रखी थी, जिसके कारण भारतवर्ष इतनी मजबूती से विपत्तियां झेलकर भी इस धरती पर अमिट बना रहा। किसी भी प्रणाली में अगर कोई कमी है तो उसके सुधार की नैतिक जिम्मेदारी भी उस प्रणाली से जुड़े व्यक्तियों की है। क्योंकि अब शिक्षक शिक्षा से जुड़े हैं, इसलिए शिक्षा प्रणाली में मौजूद समस्त प्रकार की कमियों को दूर करने की नैतिक जिम्मेदारी और दायित्व भी शिक्षकों का ही है। इसलिए मैं शिक्षक वर्ग से आह्वान करना चाहता हूं कि वो मिलकर शिक्षा को एक नई दिशा दें ताकि भारत नए कीर्तिमान स्थापित कर सके। इसके अलावा समाज के लोगों से भी आह्वान करना चाहूँगा, क्योंकि जन सेवा के बिना एक भी महत्वपूर्ण कार्य महज एक कोरी कल्पना प्रतीत होता है। विद्या और नौकरी को पर्यायवाची के रूप में स्वीकार करने वाली धारणा को तोड़कर शिक्षा के वास्तविक महत्व की ओर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है, जिसकी जड़ें शिक्षा रूपी ज्ञान में निहित हैं। और कहा भी गया है कि एजुकेशन इज़ द थर्ड आई ऑफ मैन। लेकिन सिर्फ नौकरी पाना ही शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य बन जाए तो मानव विकास का प्रश्न ही कहाँ बचता है। ज्ञान का अंतिम लक्ष्य एक बेहतरीन व्यवहारिक समझ और चरित्र निर्माण होना चाहिए। इसके लिए मानसिक शिक्षा पर जितना भी संभव हो सके जोर दिया जाना चाहिए, और साथ ही साथ स्वस्थ मस्तिष्क के लिए आवश्यक शारीरिक शिक्षा पर भी। अगर ईश्वर ने आपको धनवान बनाया है तो आपका नैतिक दायित्व बनता है कि आप अपने शौक पूरे करते हुए अन्य लोगों के उचित अभावों की पूर्ति हेतु अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। मुनाफे की बजाय मूल्यों पर आधारित एक ऐसी संस्कृति का निर्माण करना हमारी संस्था का मुख्य उद्देश्य है, जो उत्कृष्ट ग्राहक सेवा के रूप में संचालित होती हो और व्यक्तिगत आधार पर सशक्त, समर्थ और समृद्धता की बुनियाद रखती हो। शिक्षा जगत से जुड़े उन सभी लोगों का बहुत बहुत आभार जो बच्चों के भविष्य को लेकर चिंतित हैं और इस दिशा में व्यक्तिगत स्तर पर या सामूहिक स्तर पर सराहनीय कार्य कर रहे हैं। अगर उन्हें एक ऐसा प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवा दिया जाए तो सोने पर सुहागा होगा। ज़्यादातर संस्थान शिक्षा के मंदिर की बजाय व्यापार के केंद्र बनकर उभर रहे हैं, जिनका खामियाजा किसी न किसी स्वरूप में विद्यार्थियों को उठाना पड़ता है।